इस बहन का नाम तनवीर है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने लश्कर को हजारों दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, उसी रीति से परमेश्वर ने इस बहन को हजारों दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। तो आइए देखते हैं इनकी मार्वलस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तनवीर कौर है और मैं फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी गवाही ये है कि अब मेरी उम्र 25 साल की है। जब से मैं 5 साल की थी, मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। पहले तो वो सिर्फ मेरे साथ खेलती थी, बातें करती थी और हर पल मेरे साथ ही रहती थी और खाना खाती थी। पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, उनके अटैक भी बढ़ते गए। जब मैं 13 साल की हुई, तब पहली बार दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर हुआ। मैं ट्यूशन से अपने घर एक्टिवा पर आ रही थी। आते समय सड़क में मुझे ऐसा लगा कि 2-3 छोटे छोटे बच्चे सड़क के बीचों बीच बैठे हैं। उन्हें बचाने के लिए मैं एक्टिवा को साइड से लेकर निकल गई, पर वहां मैं गिर गई और मेरे सिर पर गहरी चोट आई। मेरे हाथ पर, मेरी आंख पर और मेरे पैर पर भी बहुत गहरी चोट आई। कुछ दिन रिकवरी के बाद जब मैं दोबारा स्कूल गई तो स्कूल में फिर से मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। दुष्ट आत्मा मेरी टीचर के पीछे खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं डर गई और वो मेरी ओर तेजी से भागकर आई और उसने मेरे हाथ पर पंच किया। जैसे ही उसने पंच किया, मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। मेरे टीचर्स और स्कूल के डिस्पेंसरी नर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि 10 मिनट तक मेरी हार्ट बीट नहीं थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की गई और मेरी मदर को कॉल करके स्कूल बुलाया गया। जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तब रास्ते में ही मेरी हार्ट बीट वापस आ गई और मेरी सांसें भी चलने लगी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट किए, हार्ट की ईईजी भी की, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे ये पता चले कि मेरी सांसें क्यों रुकी या मेरी धड़कन क्यों रुकी। उनके मुताबिक मेरी रिपोर्ट्स में कोई हार्ट अटैक भी नहीं था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज़्यादा बढ़ गए। जब मैं घर वापस आई, तब भी ये अटैक्स ऐसे ही होते रहे। मेरे आसपास 200 से भी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं मौजूद थी। मैं अपने परिवार वालों से कहा करती थी कि मेरे आसपास इतनी भीड़ है कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है, पर मेरा विश्वास कोई नहीं करता था। सबको लगता था कि मैं अपने भाई बहनों को डराने की कोशिश करती हूँ और मेरे सिर पर चोट लगी है, इस वजह से मैं शायद ऐसी बातें कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं था। दुष्ट आत्मा हर रोज मुझे परेशान करती थी। सोते जागते, स्कूल में, हर वक्त वो मेरे आसपास ही रहता था। इस वजह से मैं कभी भी खेलने लग जाती थी। सोते समय भी वो मुझे तंग परेशान करते। छोटे छोटे बच्चे मुझे काटते रहते और बड़े मुझे मारते रहते थे। इस वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई और मेरी पढ़ाई पर भी बहुत फ़र्क पड़ने लगा। जब मेरी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही फ़र्क मेरे टीचर्स को दिखने लगा, तो उन्होंने मेरी मदर को स्कूल में बुलाया और कहा कि इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए, क्योंकि ये अकेली ही बातें करती रहती है और दूसरे बच्चे भी इससे डरते हैं। तो मेरी मदर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और मुझे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। साइकेट्रिस्ट ने मेरी ब्रेन मैपिंग की और उसके बाद मेरी मदर को बताया कि मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसने मुझे 2 साल मेडिसिन खाने को दी, पर उससे भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो मेडिसिन सिर्फ सोने के लिए होती थी ताकि मेरे ब्रेन को रेस्ट मिल सके, पर उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो अटैक वैसे ही चलते रहे। फिर मेरी मदर ने 2 साल के बाद मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। ये 2 साल तक गलत मेडिसिन खा रही थी। उन्होंने मुझे सिजोफ्रेनिया की बीमारी बताई और मुझे 11 साल मेडिसिन खाने को कहा गया, पर वो मेडिसिन मैंने सिर्फ 5 साल ही खाई। उस दौरान सुबह ब्रेकफास्ट से पहले मैं 15 टैबलेट्स खाती थी और ब्रेकफास्ट के बाद 17 टैबलेट्स खाती थी। लंच के बाद मैं 6 टैबलेट्स खाती थी और डिनर के बाद मैं 11 टैबलेट्स खाती थी। इसी दौरान मुझे दर्द होने के कारण डॉक्टर काफ़ी इंजेक्शंस भी देते थे जो कि नशे के होते थे, जिससे मुझे बहुत नींद आती थी और मैं 10-10 दिन तक सोई रहती थी। मुझे अपनी कोई भी होश नहीं थी। मेरे मदर, मेरी ताई जी और मेरी बहन ही मुझे संभालते थे। टॉयलेट, वॉशरूम सब बेड पर ही होता था। वही मेरे कपड़े भी बदलते थे। मैं किसी को भी अपने घर में पहचानती नहीं थी।
मैं सब पर अटैक करती थी। मैंने बहुत बार अपने घर की खाना बनाने वाली गैस को ऑन रखकर अपने परिवार वालों को जलाकर मारने की भी कोशिश की। मैंने बहुत बार अपने छोटे भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण मेरा अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं था। एक बार मैंने अपने पड़ोसी की 1 या 2 महीने की बिल्ली को दरवाजे से मार मार कर उसे मार डाला। मैं उसे खाना चाहती थी, पर जब उसका खून बहकर मेरे पैरों में आया तो मैं घबराकर भाग गई। इसी तरह मेरे बाकी जानवरों को भी खाने का मन करता था, और जिस किसी को भी मैं देखती थी मेरा उसकी आंख को भी खाने का मन करता था। 2-3 बार तो मैंने अपनी मदर को भी ये कहा कि मेरा आपकी आंख को निकालकर ऑमलेट में डालकर खाने का मन हो रहा है, और मैं फोक लेकर उनके पीछे भी दौड़ती थी। मुझे ऐसे सपने आते थे कि मेरे घर में बहुत सारे नए जन्मे बच्चे मरे पड़े हैं और उन सबके दिल निकालकर मैंने अपने आगे रखे हुए हैं और मैं उन्हें खा रही हूँ। इन सपनों के बाद जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा कच्चा मीट खाने का मन करता था और मेरा शराब पीने का भी मन करता था। इन सबसे परेशान होकर मैं कई बार अपने आप को मारने की भी कोशिश करती थी। मैंने 50 से भी ज्यादा बार खुद को मारने की कोशिश की। कभी मैं अपना हाथ काट लेती थी और कभी पानी में खुद को डुबो देती थी और कभी टॉयलेट क्लीनर्स पी लेती थी। कुछ भी ऐसी मुझे चीज मिलती जो इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, मैं उसे पी कर या खाकर खुद को मारने की कोशिश करती थी। दुष्ट आत्मा जब मुझ में आता तो वो मेरा हाथ काट कर मेरी ही जीभ से वो मेरा खून चाटता था। मैं अपने भाई की भी उंगली से कई बार निकले खून को चाट जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा और मैं हर वक्त रोती रहती थी। मैं दीवारों में भी अपने सिर को पटकती थी और मैंने खुद को फांसी लगाने की भी कोशिश की। मैं खुद को कमरों में बंद कर लेती थी, जिस वजह से मेरी माँ ने हमारे घर के सभी कमरों की और वॉशरूम की कुंडियाँ तोड़ दी थी। हर वक्त मेरे माँ बाप हमारे घर के मेन गेट को ताला लगा कर रखते थे, क्योंकि जब मैं एबनॉर्मल हो चुकी थी तो मैं घर से नंगे पांव कभी भी भाग जाती थी। मुझे कपड़ों की भी होश नहीं रहती थी। मेरे पिता हमारे साथ नहीं रहते थे, वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे और मेरी मदर अकेली ही मुझे संभालती थी। इस वजह के कारण रिश्तेदारों ने भी हमारे घर में आना बंद कर दिया। इस दौरान मैं बहुत परेशान रहती थी। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण मैं हर पल सोती ही रहती थी और इस वजह से मैं कोमा में भी चली गई। 1.5 साल मैं कोमा में रही, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोमा में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कुएं में कैद हूँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे और हर तरह की बड़ी बूढ़ी और किन्नर दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान करती, मुझे मारती पीटती और मुझे काटती भी थी। जब मैं कोमा में थी तब मेरी मदर ने मुझे चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी। मैं नींद में चिल्लाती रहती थी और उन्होंने मेरे शरीर पर दांतों के काटने के निशान और बड़े बड़े नील भी देखे और नाखूनों के निशान भी देखे। ऐसा चलता रहा और जब मैं एक दिन कोमा से बाहर निकली तब मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं हर किसी पर हमला कर रही थी। मेरे आसपास मुझे इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें जिंदा कौन है और मरा हुआ कौन। मैं बस हर किसी पर हमला कर रही थी। कुछ भी चीजें मैं फेंक कर मार रही थी या उनको गले से पकड़ रही थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे मदर ने आस पड़ोस लोगों की मदद से मुझे पकड़कर बांधकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टर्स ने मुझे 15 दिन तक एडमिट रखा। मेरी ब्रेन मैपिंग की और कहा कि इसका आधा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये ब्रेन डेड है और इसके सिर में जो सूजन है उसका कारण ये हो सकता है कि शायद इसके दिमाग में पानी भर चुका है। उस पानी को सुखाने के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने होंगे। 15 दिन वहां एडमिट रख के उन्होंने दिन में 3 बार मुझे हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, जिस कारण जहां वो क्लिप्स लगाते थे वहां की मेरी पूरी स्किन जल जाती थी। मेरी आई साइट भी बहुत वीक हो चुकी थी और मेरे शरीर का खून भी सूख चुका था, पर मेरे सिर की जो सूजन थी उसमें कुछ फर्क नहीं आया। जब 15वें दिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट दिया तो मैं 2 दिन तक बेहोश पड़ी रही और मेरे मदर फिर ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर घर ले आए। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। नशे के इंजेक्शंस और नींद की दवाइयों के कारण ही मैं कुछ समय तक सो पाती थी, पर वो भी इतनी मात्रा में दिए गए थे कि एक नींद के इंजेक्शंस के बाद भी मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो पाती थी और फिर उन इंजेक्शंस की डोसेज भी बढ़ा दी गई। जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के बाद बताया कि मेरे खून में सिर्फ नशा ही भरा है, तब मेरे पेरेंट्स ने मेरी वो दवाई छुड़वा दी और डॉक्टर ने कहा
कि इसे किसी तांत्रिक को दिखा दो। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि आपकी बेटी जो कह रही है वही सही बात है। मेरे आसपास इतनी ही दुष्ट आत्माएं थी जितनी मैं बताती थी, वो 200-300 से भी ज्यादा थी। तब मेरे माँ बाप ने उस तांत्रिक की बात को मानकर वो जितने पैसे कहता था उसको दिए। हर हफ्ते 70 से 80 हजार रुपए वो मांगता था, ये कहकर कि उसे उसके मुताबिक जो भी पूजा करनी है उसके द्वारा ही मैं जिंदा रह सकती हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। इस वजह से मेरे माँ बाप बहुत डरे हुए थे। हमने बहुत तांत्रिकों को भी बदला। पहले तो कोई तांत्रिक भी मुझे ठीक करने को राजी नहीं होता था। कई पैसे ले लेते थे पर बाद में मना कर देते थे और हर कोई यही कह देता था कि ये तो पागल हो चुकी है, ये तो दुष्ट आत्माओं का घर बन चुकी है, इसके आसपास तो इतनी है कि इसको ठीक करते करते हम खुद भी मर जाएंगे और हम इसे ठीक नहीं करेंगे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास आने जाने के बाद एक तांत्रिक ऐसा मिला जिसने कहा कि मैं इसे हील करूंगा, पर वो हमसे बहुत पैसे लेता था। 8 साल तक वो हमसे यूं ही पैसे लेता रहा, जिसके कारण हमारे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तांत्रिक ने मेरे घर वालों को ये भी बताया कि इसकी जुबान से ये बात नहीं करती, दुष्ट आत्मा बात करती हैं। मैं उर्दू बोला करती थी और बहुत तरह की अलग अलग भाषा बोला करती थी जो दुष्ट आत्मा बोला करती थी। वही मेरे अंदर प्रवेश करके उन भाषाओं को बोला करती थी। मुझे अलग अलग तरह के लोग दिखाई देते थे और कई जिन भी दिखाई देते थे। और नहाते समय या सोते समय कभी भी मैं किसी भी वक्त उठकर खेलने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी। उनके अटैक इतने बढ़ चुके थे कि मेरी मदर ने खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया कि दुष्ट आत्मा मुझे खींचकर बालों से पकड़कर पीछे की ओर ले जा रहा है और एक कमरे में ले जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत चिल्लाती रही पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मेरी माँ हर पल मेरे साथ ही रहने लगे। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब वो मेरे हाथ को अपने हाथ से बांधकर सोती होती थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं अपने फादर के पास ऑस्ट्रेलिया में चली जाऊं। शायद इन्वायरमेंट चेंज के बाद मुझे कुछ फर्क पड़े, पर वहां जाकर भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वहां भी जितनी दुष्ट आत्माएं थी वो भी मुझे परेशान करने लगी। मैं हर पल चीखती चिल्लाती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। चाकू और किसी भी नुकीली चीज को देखकर मुझे बस खुद को काटने का मन करता था। वहां भी मैं अपने पेरेंट्स को मारने की, अपने भाई बहनों को मारने की पूरी कोशिश करती थी। और एक दिन ऐसा आया जब मेरा अपने खुद के भाई को खाने का इतना मन हुआ कि उसे देखकर मेरे मुंह से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा और मैं चाकू लेकर उसकी ओर दौड़ने लगी। मैंने उसकी चीख पर बाइट भी किया, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। जब इन दुष्ट आत्माओं के अटैक मुझ पर और भी ज्यादा बढ़ गए तो मेरे पिता ने परेशान होकर मुझे इंडिया वापस भेज दिया। इंडिया आने के बाद मेरी माँ मुझे फिर उसी तांत्रिक के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे पूछा कि अब तुम्हें कैसा लगता है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपने आसपास 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। वो मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझे बुर्का पहने हुए बहुत सी औरतें दिखाई देती हैं और छोटे बच्चे भी, और काफ़ी किन्नर भी दिखाई देते हैं और बहुत आदमी भी दिखाई देते हैं। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी बातों पर, जो बातें मैं किसी को बता नहीं सकती, वो मैं दीवारों पर ड्राइंग बनाती, कभी कॉपियों पर ड्राइंग बनाती। कुछ चीज़ें तो मुझे खुद भी पता नहीं होती थी मैं कब करती थी। मेरी दिमागी हालत ऐसी हो चुकी थी कि घर से भागकर मैं किसी दरगाह पर जाकर बैठ जाती थी। इंडिया आने के बाद मुझे अपने पास 1000 से भी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं दिखने लगी और महसूस होने लगी। वो ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे साथ ही वापस आई थी और मेरे साथ ही रहने लगी। हर एक दुष्ट आत्मा मुझे अपने मरने की कहानी बताती। इन चीज़ों से मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाती थी। मैं अपने फ़ोन में हॉरर इमेजेस डाउनलोड करती थी जो मुझे बाद में याद नहीं रहती थी। मेरे फ़ोन से भी तरह तरह की चीखने, चिल्लाने की और अजीब आवाज़ें आती थीं। उन दुष्ट आत्माओं से परेशान होकर मैं घर से भाग जाती और कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाती और वहाँ घंटों अकेले बातें करती रहती। मेरी माँ मुझे हर पल ढूंढती रहती और उसके बाद वो मुझे जंजीरों से भी बांध कर रखने लगी।
तब मुझे वो दुष्ट आत्माएं जो बुर्का पहने हुए दिखाई देती थी, उसके बच्चे और उसका पूरा परिवार, वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहने लगा। और जो बाकी दुष्ट आत्माएं थी वही मौजूद होती थी, पर वो खास मुझे ज़्यादा परेशान करती थी और मुझे बार बार धमकियां देती थी कि अब मुझे तुमसे अपना बेबी चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। एक दिन वो मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मेरा पेट उस दिन से ऐसे फूलने लगा जैसे मैं 8 और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। 2 महीने लगातार मुझे प्रेगनेंसी का डिलीवरी पेन होता रहा, पर मेरे स्कैन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मेरे मदर खुद मेरे पेट में बेबी को हिलता हुआ देखते थे। मुझे अपने अंदर उस बच्चे के हाथ और पैर भी चुभते थे और वो जब मेरा दिल नोचता था तब भी मुझे बहुत दर्द होता था। उसी दौरान जब मेरे मदर मुझे किसी दूसरे तांत्रिक के पास ले जा रहे थे, तो वहां पड़ी गंदगी को देखकर मैंने उनसे कहा कि मुझे यहीं उतार दो, यही मेरा घर है। मेरे बहुत कहने के बाद भी मेरे मदर ने गाड़ी को नहीं रोका। फिर रास्ते में जब एक नहर आई तो मेरे मदर बताते हैं कि मैंने अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमाकर 360 में घुमाकर दिखाया और मेरी मदर उसे देखकर बहुत घबरा गए। दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि अब वो मेरी हड्डियों से चर्बी निकालकर भी खाने लगे। एक दिन उसने मेरी चीक बोन के पास अपना बहुत बड़ा नाखून घुसाकर वहां से चर्बी निकालकर खाई। मुझे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हुआ। कई दिनों तक मुझे दर्द होती रही। फिर मेरे मदर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एक्सरे किया और कहा कि इसकी चीक बोन में से चर्बी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अगर इसका जल्दी इलाज ना किया गया तो वो हड्डी टूटकर इसकी गाल को चीरते हुए बाहर आ जाएगी। तो डॉक्टर ने मेरे दांतों को ब्रेसिस ट्रीटमेंट सजेस्ट किया और उन्होंने ब्रेसिस लगाकर मेरे दांतों को एक तरफ बांधकर मेरे जोड़ को खुला छोड़कर उसमें चर्बी भरने की कोशिश की और मुझे दवाइयां भी दी। अक्टूबर 2020 को मेरे छोटे भाई का बर्थडे था और उसके लिए हमने अपने काफी रिश्तेदारों को बुलाया था। जब वो रिश्तेदार हमारे घर आए तो उनमें मेरा एक कजन भी शामिल था जो खामरा चर्च के सदस्य थे। उन्होंने मेरी माँ को खामरा चर्च के बारे में बताया और कहा कि यह जिंदा चर्च है, यहाँ सभी चंगे होते हैं। तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि मैं कई जगहों पर जा चुकी हूँ, तो मैं वहाँ भी विश्वास के साथ जाकर देख लेती हूँ और मैं इसे भी ले जाती हूँ। और वो अक्टूबर 18, 2020 को मुझे चर्च में लेकर आ गई। चर्च में आने के बाद मुझे कुछ भी पहले अच्छा नहीं लग रहा था। दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही थी और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं चर्च से चली जाऊं, पर फिर भी मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती पकड़कर वहां बिठाए रखा। जब वहां वर्शिप शुरू हुई तो एक सॉन्ग चला, आराधना हो आराधना। जैसे ही वो चला मेरी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी और मैं रोते हुए यही प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तुम ही इकलौते जिंदा खुदा हो तो मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे बचा लो और मुझे तुम ही चंगा कर दो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बचा लिया जाए। वर्शिप के बाद फायर प्रेयर के दौरान मेरे मदर बताते हैं कि उन्होंने पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के वर्ड्स को बड़े ही विश्वास के साथ रिसीव किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आजाद करे, खुदावंद आपको हरा और भरा करे। इस प्रार्थना को मेरी मदर ने बहुत ही विश्वास के साथ मेरे लिए रिसीव किया और हम घर लौट आए। चर्च आने के बाद वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैं चैन की नींद सोई। मुझे किसी भी दुष्ट आत्मा ने परेशान नहीं किया, ना वो मुझे दिखाई दी, ना मुझे किसी ने मारा, ना मुझे किसी ने काटा और ना ही मुझे कोई लेबर पेन महसूस हुआ और ना ही मेरा पेट फूला और ना ही सोने के लिए मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ी। मैं बहुत ही आराम से सोई। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी मदर बहुत खुश थी क्योंकि वो मेरी जिंदगी की पहली सुकून भरी रात थी और मेरे परिवार के लिए भी। तो शाम होते होते मेरी मदर ने मुझे कहा कि एक रात जब मैं अच्छे से सो पाई हूँ तो मैं आज की रात भी YouTube पर ऑनलाइन या फिर पोस्ट वर्शिप लगाकर उसे सुनूं और वर्शिप करूं अपने परिवार के साथ, ताकि आने वाली हर रातें मैं सुकून से सो पाऊं। मेरी मदर को विश्वास हो गया कि शायद इसी तरह मैं हील हो जाऊंगी और हम वर्शिप लगाकर बैठ गए। वर्शिप के दौरान अभी 5 ही मिनट हुए थे
कि मैंने देखा कि मैं ऊपर की ओर उठाई गई हूँ और मैं ऊपर तारों में पहुंच गई हूँ। वहां मैंने 4 एंजल्स को देखा जो गोल्डन कलर के थे, और वो फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उड़ाते हुए एक सोने और हीरों के महल में ले गए, जहां गोल्डन थ्रोन पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी थी, और उसके बाद वो एंजल्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। जब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे लेकर गए तो सिर्फ मैं ही आगे गई, और जो वो 1000 दुष्ट आत्माएं थी वो पीछे ही खड़ी रह गईं। और फिर मैंने एक बहुत ही बड़ा पैर देखा जो उन 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माओं के ऊपर पड़ा, और वो वहीं के वहीं खत्म हो गई। उसके बाद और मेरी आंखें खुल गईं। जब मेरी आंखें खुली तब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उस दिन से मैंने ये तय कर लिया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगी। 10 दिन के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। जो लोग अभी भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं या किसी भी बीमारियों में जकड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप खाम्बरा चर्च में आए। यह एक जिंदा चर्च है। यहाँ परमेश्वर के लाखों दूत हर पल काम करते हैं। यह उनके दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की मेहनत और प्रेयर्स का ही फल है कि यह चर्च एक जिंदा चर्च है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।